पहले संभल में ऐसे उपद्रव हुआ, उसके बाद बहराइच में और अब फतेहपुर में क्यों इतना उपद्रव हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के और तमाम हिंदू संगठन जो है उन लोगों ने आह्वान किया था फतेहपुर के मकबरा पर जो है चढ़ाई करने का, उसे ढहाने का। फतेहपुर में जो हुआ एक सपा का भी नेता तो है जिस पर FIR हुई। समाजवादी पार्टी कभी भी उपद्रवियों का साथ नहीं देती है। उपद्रव हुआ है, अगर वह रहा है सपा का भी कार्यकर्ता है, मार दो उसको गोली। अगर उपद्रव हुआ है, समाजवादी पार्टी को कार्यकर्ता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई कार्यकर्ता है और गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हिंसा और अराजकता का माहौल फैल रहा है, पहले संभल, बहराइच और अब फतेहपुर, ये आग क्यों फैल रही है हिंसा की? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आज हम हैं और समाजवादी पार्टी के तमाम लोग हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे जिस तरीके से फतेहपुर में हिंसा हुई है, उसमें एक व्यक्ति का पर FIR हुई है, वो खुद को सपा नेता कहता है। अखिलेश यादव जी के साथ उसकी कई तस्वीरें हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब प्रशासन की कमियां हैं। आज हमारा प्रशासन 5 साल की सरकार की इसके दबाव में है। फोन मंत्रियों का जाता है, कुछ भी लिख के करके बैठ जाते हैं। इंसाफ और न्याय हमारे प्रदेश में नहीं रह गया है। अब एक खबर में ये बताया गया है कि वहां पर जो भीड़ आई थी वो भाजपा के जिला अध्यक्ष के बुलाने पर आई थी, लेकिन उनके ऊपर तो FIR हुआ नहीं। एक व्यक्ति के ऊपर ऐसे FIR हुआ है जो सपा का नेता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फतेहपुर के मकबरा में जिस तरह से हिंदू अपने को कहने वाले, हिंदूवाद की दुहाई देने वालों मकबरा में घुस करके जो है जिस तरह से अराजकता फैलाने का काम किया, दंगा भड़काने का काम किया, आज जो है कि वो केशव प्रसाद मौर्य इतने बेशर्म, बेहया, निर्लज्ज है। वो व्यक्ति का बयान, ट्वीट आ रहा है कि जितने भी दंगाई हैं, अपराधी और माफिया हैं, वो सब ही परिवार के भाई हैं। मैं केशव प्रसाद मौर्य से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रिया मौर्य की जो है फतेहपुर के खागा में जो है विद्यालय के छत से फेंक दिया गया था, क्या वह सपाही थे? क्या जो कृतार्थ कुशवाहा को जो है कि दफन कर दिए थे हाथरस में, क्या वो सपाही थे? क्या नीतीश मौर्य, महेंद्र प्रताप कुशवाहा का मामला हो, चाहे शकुंतला मौर्य का मामला हो, तो ये केशव प्रसाद मौर्य को जब सपा के ऊपर बोलना होता है तब इनकी जुबान खुल जाती है। ये तो सिराधु का चुनाव भरने के बाद इस आदमी का स्क्रू ढीला हो गया है और इसलिए जो है कि अवार्ड बवार्ड भाषा का प्रयोग करते रहे। और जैसा कि आपने कहा कि वह एक पर जिस पर FIR दर्ज है वह सपा का कार्यकर्ता बता रहा है। अखिलेश यादव जी के यहाँ आप देखते हैं कि देश में इकलौते ऐसे नेता हैं जो जिनसे मिलने के लिए हजारों हजार की भीड़ आती है। अब उसी भीड़ में कोई आ जाए, वो भारतीय जनता पार्टी का है क्या है, तो ये तो आधार कार्ड देख करके, उसका मेंबरशिप देख करके तो प्रवेश दिया नहीं जाता। तो ये भारतीय जनता पार्टी असली अपराधियों को बचाने का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के और तमाम हिंदू संगठन जो है उन लोगों ने आह्वान किया था फतेहपुर के मकबरा पर जो है चढ़ाई करने का, उसे ढहाने का। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो असल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान के मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि ये सरकार तो पूरी तरह हर स्तर पर फेल हो गई है। इसलिए जो है कि फतेहपुर के मामले में जो है जो असली आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम कर रही है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। क्या कहना चाहेंगे जो व्यक्ति दावा कर रहा है कि मैं सपा का नेता हूं, अखिलेश यादव जी के साथ फोटो है उसकी, अगर वो इस घटना में शामिल है तो सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? अगर उस मकबरे में जो उपद्रव हुआ है, अगर वह रहा है सपा का भी कार्यकर्ता है, मार दो उसको गोली। मैं कहता हूं मारो उसको गोली। ये केवल किसी को सपा का कार्यकर्ता बता दो, किसी को कांग्रेस का कार्यकर्ता बता दो, अगर वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रहता तो जो हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के आह्वान पर वहां कतई नहीं जाता। तो यह भारतीय जनता पार्टी केवल जो है मामले को जो है डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी का भी कार्यकर्ता है, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करने वाले जो गैंग है उसके साथ जाकर के जुड़ करके काम कर रहा है, तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी कठोर से कठोर धारा बनती है उसके ऊपर BNS की धारा लगा करके उसको जेल में डाल देना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है क्या वजह है ऐसी कि पहले संभल में ऐसे उपद्रव हुआ, उसके बाद बहराइच में और अब फतेहपुर में क्यों इतना उपद्रव हो रहा है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जो है कि सांप्रदायिक मुद्दे के अलावा कोई मुद्दा है नहीं। न नौकरी रोजगार का इनके पास मुद्दा है, न तो जो है कि शिक्षा और तरक्की का मुद्दा है, या जो है कि सरकार जो है कि जो दावे की थी वह पूरी तरह से फेल है, चाहे योगी की सरकार हो चाहे मोदी की सरकार हो। तो अपने जो है जो नाकामियां हैं उस पर पर्दा डालने के लिए यह हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा भड़का करके पहले जो कावड़िया गैंग था उससे उपद्रव फैला करके जनता को भटकाने का काम किया। अब ये जो है कहीं मकबरे में उपद्रव करके, कहीं मस्जिद के सामने जो है उपद्रव करके, कहीं इस तरह का जो ये करके ये हिंदू मुसलमान करने का ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब जनता जो है कि पूरी तरह से नकार गई है। जनता में इनकी थू थू हो रही है। और जैसे ही 2027 का विधानसभा चुनाव आएगा, ये लाख हिंदू मुसलमान कर ले, जाति नफरत पैदा करने का काम कर ले। अब कोई भी मुद्दा जो है कि इनका साथ देने वाला नहीं है। 2027 में इनकी विदाई है। अब मोदी जी को तो देखना है कि भाई 17 सितंबर को 75 साल के हो जा रहे हैं, तो जो कानून खुद मोदी और अमित शाह बनाए हैं, तो मोदी जी को नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर पहले 17 तारीख को तो विदाई हो जाए, तो थोड़ी सी कुछ राहत की स्थितियां बनेगी। अब देखना है कि मोदी अपने बनाए कानून का अनुपालन करते हैं कि जो है कि बेशर्मी की हदें पार करते हैं। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता ये तो बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से उपद्रव का माहौल फैल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये कितना सही है और क्यों हो रहा है? देखिए पत्रकार महोदय, समाजवादी पार्टी कभी भी उपद्रवियों का साथ नहीं देती है। और आपने देखा होगा जब जब जहां जहां भी उपद्रव हुआ होगा, वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका हाथ जरूर रहा होगा। रही बात केशव प्रसाद मौर्य की, तो मैं बताना चाहता हूँ, जब से ये सिराथू हारे हैं, इनके दिमाग का संतुलन खो गया है। ये अंड बंड बोला करते और इनकी सुनता कोई नहीं है। आप बताइए, मौर्य समाज के लोग मारे जाते हो, मौर्य समाज के लोग मारे गए हो, और इन्हीं के साथी स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी ने टिप मार दी पीछे से। भाई इन्हीं के समाज के हैं, उसके विषय में एक शब्द नहीं बोल पाए। सोचो इनकी क्या हैसियत है और कितने झूठे मक्कार हैं ये लोग। इनकी कोई हैसियत नहीं कि एक पैसे का काम कर पावे। ये जब सरकार में आए थे, जब सरकार में आने को था, इनको बड़ी बड़ी वादे करते थे, हम शिक्षा, रोजगार, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि करेंगे। आप किसी भी चौराहे पे बोर्ड देखिए, बड़ा होर्डिंग लगी रहती थी कि महिलाओं का सम्मान करेंगे। आप बताइए, दिन दहाड़े महिलाओं की हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार हो रहा है, कहीं ये सरकार आ रही? और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं के लोग, आप बताइए, एक इनका भारतीय जनता पार्टी का धाकड़ नेता मनोहर सिंह धाकड़ किस तरीके से रोड की क्वालिटी चेक कर रहा था, पूरे देश दुनिया ने देखा। बहुत बलिया का बब्बन सिंह, तमाम ऐसे नेता मैं आपको गिना दूं जो महिलाओं के ऊपर बुरी नजर रखते हैं। इनका चाल चरित्र जनता जान गई है, और 27 में इनकी विदाई होने वाली तय। आपने ये कहा कि सपा के नेता उपद्रव नहीं करते हैं। फतेहपुर में जो हुआ, एक सपा का भी नेता तो है जिस पर FIR हुई है। आप जैसे कहते हैं कि उस नेता का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ फोटो है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने दयालु हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जिनको सताया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जब उनको वहां से न्याय नहीं मिला है तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको न्याय दिलाने का काम किया है, और उनके साथ उनकी फोटो भी है। अगर वो जाकर के कोई गलत काम कर दे तो क्या इसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार होगी? अच्छा ये बताइए, अगर उपद्रव हुआ है, समाजवादी पार्टी को कार्यकर्ता है, तो कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई कार्यकर्ता है और गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत आपको मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कार्यक्रम कर रहे होंगे, समाजवादी पार्टी का कोई अगर सच्चा सिपाही है तो वहां पे जाएगा ही नहीं। दादा क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से उपद्रव फैल रहा है उत्तर प्रदेश में, संभल हो, बहराइच हो, फतेहपुर हो, क्यों ऐसा माहौल बन रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। जो रक्षक है वही भक्षक बन रहा है, तो उसके विषय में क्या कह सकते हैं। सरकार बदलेगी, कानून नियम कायदे के लगेंगे, सरकार के ऊपर दबाव रहेगा सरकार का, तो उससे काम होगा। आज प्रशासन अपने वर्दी को नहीं ख्याल करती कि ये सरकार नेता की वर्दी ये 5 साल की है, और पुलिस की वर्दी 1 साल 100 साल की है। जब तक उनकी जिंदगी तब तक के लिए उनको पेमेंट किया जाता है। ड्यूटी का तनख्वाह, वेतन और होने के
बैठने के बाद रिटायरमेंट दिया जाता है। और अगर प्रशासन अपने आप पे आ जाती है तो न कहीं हत्या हो सकती है, न कहीं दुर्घटना कोई घट सकती है, और न नेतागिरी की नेताओं का जितने नेतागिरी वाले हैं इनके फोन का कॉल ठीक खत्म कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसा कहा जा रहा है कि एक उसमें एफआईआर जिसके ऊपर हुई है वो खुद को सपा नेता कहता है, अगर सपा के लोग हैं उस कांड में तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? हत्यारा कोई भी हो, हत्यारा दोषी कोई भी हो, उसे सजा दी जाए। कोई भी हो, वो समाजवादी हो, कांग्रेसी हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, किसी का भी हो, उसको प्रशासन का काम है उसको सीधा सजा दी। ठीक है, तो ये तमाम समाजवादी पार्टी के लोग थे हमारे साथ, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से माहौल प्रदेश में बन रहा है ऐसा नहीं होनी चाहिए, और जो भी लोग दोषी हैं चाहे वो समाजवादी पार्टी से ही जुड़े क्यों ना हो, उनके ऊपर ठोस कार्यवाही होनी चाहिए। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।